नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम अंग्रेजी के उपसर्गों को लेकर प्रस्तुत हैं जो कि हिंदी में प्रयुक्त होते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। पहला है डिप्टी। डिप्टी का अर्थ होता है उप या सहायक, और डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी जेलर यानी सहायक के रूप में यानी असिस्टेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है। चीफ दूसरा, चीफ का मतलब प्रधान होता है, मुख्य होता है। चीफ कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ मैनेजर। हेड, हेड भी प्रधान और मुख्य को ही कहते हैं। हेड क्लर्क, हेड ऑफिस, हेड मास्टर। वाइस, वाइस भी सहायक का रूप होता है। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल, वाइस कैप्टन। सब, सब माने अधीन या उसके नीचे। सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, सब जज। असिस्टेंट यानी सहायक। असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट इंजीनियर। जनरल, प्रधान को कहते हैं जनरल सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर, जनरल ऑफिसर। अब कुछ उपसर्ग के रूप में संस्कृत के अव्ययों को भी लिया जाता है जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, और हिंदी में इसका क्या है, उपसर्गों में प्रयोग कर एक नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे उपसर्ग लिया हमने अ का अर्थ होता है निषेध, अप्राकृतिक, अचेत, अभाव, अनीति, अज्ञान। अन, निषेध के रूप में अनर्थ, अनंत, असुना, अनाधिकृत। अध यानी नीचे, अधपतन, अधोमुख, अधोमुखी। अलम, पर्याप्त, अलंकृत, अलंकरण, अलंकार। अतः और अंतर, भीतर, अंतःकरण, अंतस्थ, अंतर्जातीय। चीर यानी बहुत, चीर युवा, चीर स्थायी, चीरकाल, चीर निद्रा। सत यानी सत्य, सत्कर्म, सद्धर्म, सत्कार। बहिर यानी बाहर, बहिर्गमन, बहिर्मुख आदि के रूप में प्रयोग होता है। सहपाठी, सहयोगी, सहभागी आदि। सम यानी समान, समकालीन, समर्पण, सम्मान। स्व यानी अपना, स्वयंसेवी, स्वयंभव, स्वदेश, स्वाध्याय। तिरस यानी बुरा, तिरस्कार, तिरस्कृत के रूप में प्रयोग होता है। तो इस तरह हमने आज उपसर्गों की श्रृंखला को समाप्त किया है। आप तीनों भाग 1, भाग 2 और भाग 3 देख लें तो आपके पूर्ण रूप से उपसर्ग क्या है परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो जाएंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।